वर्मा को हटाना है, स्कूल को बचाना है, जीपी वर्मा को हटाना है। अकलवारा के प्रिंसिपल को हटाया जाए, अकलवारा के प्रिंसिपल को हटाया जाए। ये मनमानी नहीं चलेगी। नमस्कार, मैं हूं अंकिता दुबे। आप देख रहे हैं VCN टाइम्स। चलिए खबर देखते हैं विस्तार से। गरियाबंद जिले में अकलवारा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल पर छात्राओं के साथ अश्लील हरकत और इशारे करने जैसे गंभीर आरोप लगे हैं। छात्राओं का आरोप है कि प्रिंसिपल ब्रेक में उन्हें बुलाकर बैड टच करता था। प्रिंसिपल की हरकतों का विरोध करने पर उसने 4 छात्राओं को फेल कर दिया। स्कूल की कुछ छात्राओं ने उस पर अनुचित व्यवहार करने का आरोप लगाते हुए बताया कि प्रिंसिपल ने उनके मार्कशीट में हेरफेर भी की है। इसकी पुष्टि जांच में हुई है। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अकलवारा हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने गुरु और शिष्य के रिश्ते को शर्म से तार-तार कर दिया है। स्कूल में पढ़ने वाली बालिकाओं ने प्रिंसिपल जीपी वर्मा पर गलत तरीके से टच करने जैसा अक्षम्य आरोप लगाया है। शाला विकास समिति के अध्यक्ष उदित सेन ने बताया कि इस मामले की शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी से पहले ही की गई थी, जिसके बाद शिक्षा अधिकारी ने जांच समिति का गठन किया गया। जांच में आरोप सही पाए गए, बावजूद आरोपी प्रिंसिपल पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, जिसके कारण छात्राओं और उनके परिजनों ने आज 5 जुलाई को स्कूल में ताला लगा दिया और प्रदर्शन किया। अभिभावकों का कहना है कि मामला गंभीरता देखते हुए प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए थी। सर, कार्रवाई तो हम लोग जरूर चाहते हैं सर। कार्रवाई नहीं होने पर उग्र आंदोलन करेंगे हम। यहाँ तक कलेक्टर घेराव के लिए भी हम लोग तत्पर रहेंगे। प्रिंसिपल जीपी वर्मा जो बहुत दिनों से मनमानी कर रहे हैं छात्रों के साथ भी, और पढ़ाई में उनका जो जिस हिसाब से उन बच्चों के साथ व्यवहार होनी चाहिए उस टाइप का व्यवहार नहीं है। व्यक्तिगत रूप से भी वो बच्चों को बहुत ज़्यादा स्टाफ में बुलाकर उनसे व्यक्तिगत कई ऐसे बातें उन छात्रों के साथ करते हैं, दुर्व्यवहार करते हैं, जिनसे छात्र पीड़ित भी हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिनको छात्र हमें बता नहीं पाते। वो शारीरिक रूप से भी वो पीड़ित करते हैं। तो हम वो सबूत लेकर DO ऑफिस गए। DO ऑफिस में जाकर आवेदन दिए, प्रस्तुत किए, लेकिन DO ऑफिस में हम जब भी जाते हैं जिला शिक्षा अधिकारी हमारी बात को सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। पीड़ित एक छात्रा ने कहा कि प्रिंसिपल जीपी वर्मा लड़कियों को गलत तरीके से टच करते हैं और अजीब से इशारे करते हैं। उनके द्वारा स्कूल की 11 छात्राओं के साथ अनुचित व्यवहार किया। विरोध करने पर उन्होंने मार्कशीट से खिलवाड़ कर दिया। उनके इस व्यवहार पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर आज हमने स्कूल में ताला लगा दिया। एक अन्य पीड़िता ने कहा कि प्रिंसिपल जीपी वर्मा के गलत व्यवहार से हम कंफर्टेबल नहीं हैं। उनके इस व्यवहार के बाद हमारे साथ भेदभाव किया जा रहा है कि स्टूडेंट्स हमें अलग कर देते हैं। एक छात्रा के अभिभावक ने कहा कि प्रिंसिपल छात्रा के साथ बहुत दिनों से मनमानी कर रहा है। ब्रेक के समय में उन्हें बुलाकर व्यक्तिगत बात करता है, शारीरिक तौर पर प्रताड़ित करता है। कई ऐसे बात है जिन्हें छात्रा बता नहीं पाती। हम सबूत के साथ DO को आवेदन दिया, लेकिन उन्होंने अनसुना कर दिया। उधर स्कूल में ताला लगाने के 4 घंटे बाद तहसीलदार रमेश मेहता ने पहुंचकर BEO की मौजूदगी में ताला खुलवाया। तहसीलदार ने भरोसा दिलाया कि सोमवार तक प्रिंसिपल को हटा दिया जाएगा। अधिकारियों ने परीक्षा परिणाम से जुड़े दस्तावेज और पंजी जब्त कर लिया है। जिला शिक्षा अधिकारी A.K. सारस्वत ने कहा कि तत्काल हमने आज प्रभारी प्राचार्य को हटवा दिया है। पहले हुई जांच में प्राचार्य ने सहयोग नहीं किया। दोबारा जांच की जा रही है। सोमवार तक रिपोर्ट कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। इसके बाद आगे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। स्कूल की गेट में ग्रामीणों द्वारा शाला प्रबंधन समिति, ग्राम समिति के द्वारा लगाया गया था। जैसे ही हमें तालाबंदी की जानकारी प्राप्त हुई, तहसीलदार महोदय और मैं समक्ष उपस्थित होकर ग्रामीणों से चर्चा की गई। चर्चा में उन्होंने जीपी वर्मा जो प्रभारी प्राचार्य है उसको तत्काल हटाए जाने का मांग किया गया। तो उनको तत्काल हटाए जाने हेतु जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से परामर्श करके हटाए जाने की कार्रवाई आज ही कर दी गई और साथ में उनका समस्त प्रभार अन्य जो सीनियर लेक्चरर है सुरेश कुमार वर्मा उनको दे दी गई है।
छत्तीसगढ़ के स्कूलों में आए दिन इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। बावजूद प्रशासन कोई ठोस कदम नहीं उठा रहा है। यदि ऐसा ही चलता रहा तो विद्या मंदिरों में कभी भी कोई बड़ी घटना होने से इनकार नहीं किया जा सकता। अपनी बहन बेटियों जैसी छोटी बच्चियों पर बुरी नजर रखने वाले गुरुओं को विद्या मंदिरों में नहीं, सलाखों के पीछे होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, VCN टाइम्स, गरियाबंद।